तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख कर लेते हैं उसका। आपको बता दें कि जवाहर सैनी की नाराजगी दूर हो गई है। बीजेपी से नाराज हो चल रहे थे टिकट न मिलने के कारण, लेकिन यहां पर आप उन्होंने कृष्ण मिड्ढा के पक्ष में वोट करने की यहां पर अपील की है। इसी के साथ बीजेपी ने शुरू कर दिया अपने रूटों को बनाने की, जिनसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर अब जवाहर सैनी की जो नाराजगी थी वो दूर हो चुकी है। यानी कि टिकट न मिलने से ये नाराज चल रहे थे, लेकिन अब बीजेपी ने इनको मना लिया है और इसी के साथ कृष्ण मिड्ढा के लिए ये अपील कर रहे हैं कि इनके पक्ष में वोट किया जाए। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे तो फिलहाल आपको बता दें कि फेसबुक पर इन्होंने नाराजगी जताई थी। आज जवाहर सैनी ने कृष्ण मिड्ढा के पक्ष में वोट करने की भी अपील की है। उनके पक्ष में यार साफ तौर पर आ गए, यानी कि साफ साफ है कि जो नाराजगी थी वो खत्म हो गई है। फेसबुक में एक पोस्ट किया था, लेकिन उससे अब जो इनका जिस तरीके से बीजेपी ने इनको मनाया, सारी नाराजगी दूर हो गई है। आपको बता दें कि 32 साल पर 2 महीने भारी पड़ गए हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने उनको मना लिया, रूठे हुए थे, लेकिन अब नाराजगी शुरू जो खत्म थी वो अब यहां पर की जा रही है। क्योंकि अगर देखा जाए, बीजेपी से जो उनके सहयोगी रहे हैं या जो अपने रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रूठ रहे थे। ऐसे में बीजेपी बखूबी ये जानती है कि अगर रूठों को नहीं मनाया गया तो कहीं ना कहीं भारी मुसीबत और इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। और इसी के चलते अब बीजेपी अपने रूठों को मनाने की कवायद शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि कल ही उन्होंने एक पोस्ट किया था फेसबुक पर, जिस पर उन्होंने लिखा था कि 32 साल पर 2 महीने भारी पड़े हैं। जिस तरीके से कृष्ण मिड्ढा को टिकट दिया था, उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई थी। उनको टिकट नहीं दिया गया था। मुख्यमंत्री जी ने कृष्ण मिड्ढा जी जैसा उम्मीदवार जींद में देकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया है और जींद की जनता में एक लहर चली है। और इस लहर को आगे बढ़ाने के लिए आप सब भाइयों का सहयोग चाहिए। आप मिलकर के मोदी जी के सपने और मनोहर लाल जी की नीतियों पर मोहर लगाने का काम करें। आपके इस सहयोग के बाद हरियाणा और देश तरक्की करेगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आने वाली 28 तारीख को कृष्ण मिड्ढा जी के पक्ष में कमल के निशान के सामने का बटन दबा करके आप उन्हें सफल बनाएं, ताकि हरियाणा की सरकार और मजबूत होकर के लोगों की सेवा करे। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, जिस तरीके से अगर हम कल की बात करें तो कल ही इन्होंने फेसबुक पे पोस्ट डाला था जवाहर सैनी ने कि 32 साल पर 2 महीने भारी पड़ गए, टिकट ना मिलने से नाराज थे। लेकिन आज देखिए, ये कृष्ण मिड्ढा के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे, नाराजगी दूर हो चुकी है। देखिए, नाराजगी दूर हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन भाजपा के प्रदेश सचिव हैं और प्रदेश सचिव है यानी कि संगठन में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं डंडा ऊपर से आया है। डंडा कह सकते हैं, अनुशासन का डंडा। और बाकायदा जब वीडियो वायरल हो चुकी है, और इस वीडियो में वायरल वीडियो को नहीं कहेंगे, बल्कि वीडियो तो बीजेपी के सूत्रों से हमको मिला है और ये दिखाने की कोशिश है, और कहीं ना कहीं वो खुद भी बोल रहे हैं। तो ये एक प्रयास था बीजेपी की तरफ से, अनुशासन के तौर पर कार्रवाई हुई है। तो ये साफ हो चुका है कि कृष्ण मिड्ढा को टिकट दिलाने में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का सीधा सीधा रोल था। उन्होंने लड़के या कहें कि अड़ के ये टिकट लिया था। तो अब उन्हें एहसास हुआ है, और कहीं ना कहीं जो पार्टी के बड़े अधिकारी हैं, उनकी तरफ से पदाधिकारी हैं, उनकी तरफ से दबाव आया होगा, और उसके बाद आखिरकार उन्हें वोट अपील करनी पड़ी है। लेकिन हाँ, ओवरऑल बीजेपी के लिहाज से कहा जाए तो नुकसान हो सकता था, क्योंकि जींद के लोकल थे और लंबे समय से जींद से जुड़े रहे थे, टिकट के दावेदार भी थे, टिकट भी मांग रहे थे। टिकट नहीं मिलने के बाद फौरी प्रतिक्रिया के तौर पर फेसबुक पर बहुत बड़ी बात लिखी थी, और डैमेज कंट्रोल करते हुए, डैमेज कंट्रोल कहूंगा मैं इसे, अब इसका लेकिन राहत की खबर है ये बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर आप ही के कार्यकर्ता आपके जो कैंडिडेट अनाउंस करते हैं उसका विरोध खुले तौर पर करेंगे तो मैसेज ठीक नहीं जाता, और खास तौर से कार्यकर्ता भी एकजुट होकर किसी के लिए कार्य नहीं कर पाते, और किसी भी पार्टी का यही मॉडल होता है। और यहाँ ये बीजेपी का अनुशासन का डंडा उन पे चला है, और आखिरकार उन्हें पोस्ट ये वीडियो जो है हमें मिला है बीजेपी के सूत्रों से, और लेकिन उनको बयान बाकायदा रिकॉर्ड करा के कृष्ण मिड्ढा के पक्ष में पहले तो अच्छा कैंडिडेट का सर्टिफिकेट दिलाया गया जवाहर सैनी के जरिए उन्हें, फिर उनके लिए वोट अपील भी करा दी गई। जी विनोद, बिल्कुल तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका।